बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईसीएस प्रोग्राम की सीरीज़ में ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसमें हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे। ये प्रोग्राम जो हम यहाँ पे करेंगे वो ज़्यादातर स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं कि स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए हम कैसे काम करते हैं। पिछले पार्ट में हमने इफ़ एल्स या इफ़ से रिलेटेड जो हैं वो प्रोग्राम्स किए थे। अब इफ़ एल्स इफ़ और जो स्विच स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सेम काम करते हैं, लेकिन इफ़ एल्स इफ़ और स्विच में एक डिफरेंस ये है कि स्विच हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ एक्यूरेट डिजिट या एक्यूरेट अल्फ़ाबेट कैरेक्टर के ऊपर हमें काम करना हो तो। लेकिन अगर हमें सैंडविच बनाना हो, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में कंडीशन लगाई थी कि ज़ीरो से लेस दैन, तो उसमें ज़ीरो से लेस दैन सारे वो नंबर शामिल होंगे जो -1 से लेके -इन्फिनिटी तक होंगे, ठीक है। और ग्रेटर दैन में +1 से लेके +इन्फिनिटी तक तमाम नंबर्स जो हैं वो उसमें शामिल होंगे। तो उस इफ़ एल्स इफ़ के ज़रिए हम वो कंडीशन लगा सकते हैं ग्रेटर दैन लेस दैन वाली। स्विच के ज़रिए हम वो कंडीशन नहीं लगा सकते। स्विच के ज़रिए हम एग्जैक्ट एक केस जो है वो सेंड करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। चलें हम प्रोग्राम की स्टेटमेंट को कुछ पढ़ते हैं तो उससे हम समझते हैं कि हमने क्या काम करना है। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक 2 नंबर्स एंड ऑपरेटर फ्रॉम यूज़र एंड परफॉर्म फंक्शन यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। क्या करना है कि यूज़र से हमने 2 नंबर लेने हैं और एक ऑपरेटर लेना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो फंक्शन परफॉर्म करने हैं वो परफॉर्म कैसे करने हैं, स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए। आम सादा अल्फाज में कहा जाए तो ये हमारे लिए क्या है, एक सादा कैलकुलेटर है जो कुछ ऑपरेटर्स लेता है, यानी कि प्लस माइनस या डिवीज़न के ऑपरेटर्स लेता है और उनके अगेंस्ट जो है वो उनका फंक्शन परफॉर्म करके हमें रिज़ल्ट देता है, ठीक है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले तो ये सोचना है कि आपके लिए कितने वेरिएबल्स जो हैं वो दरकार होंगे। सबसे पहले तो हमें 2 नंबर्स चाहिए और एक ऑपरेटर चाहिए, ठीक है। तो वेरिएबल टोटल हमारे पास कितने हो गए, 3। तो हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि नंबर 1, नंबर 2 और ऑपरेटर के नाम से, ओपी के नाम से हमने 3 वेरिएबल लिए हैं। अब हमने क्या करना है कि ये तीनों चीज़ें यूज़र से हमें लेनी है और इनको स्कैन करना है, ठीक है। इंटर एनी फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर, कोई भी फर्स्ट नंबर जो है वो इंटर करें। हमने क्या किया है, उसको स्कैन करने के बाद जो है वो नंबर 1 में ज़ख़ीरा कर लिया है, ठीक है। अब ये साइन आपको पता है कि ये किस लिए होता है, ये लोकेशन के लिए होता है कि इस वेरिएबल की लोकेशन पे ये डाटा जो है वो आपने स्टोर कर देना है। ये जो वैल्यू यूज़र ने इंटर की है वो स्टोर कर देनी है। और ये क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। आइडेंटिफायर हमने %d ही इस्तेमाल किया है, यानी कि डेसिमल आइडेंटिफायर ही हमने इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने दूसरे नंबर इंटर करवाने के लिए यूज़र को मैसेज दिया है, इंटर एनी सेकंड नंबर, कोई भी सेकंड नंबर जो है वो इंटर करे। उसी तरह से उसको हमने ज़ख़ीरा करवा लिया है कि इसमें N2 के अंदर। जी बेटा। तो तीसरे नंबर पे हमने क्या करना है कि हमने यूज़र को मैसेज देना है, प्रेस एनी करेक्ट ऑपरेटर फ्रॉम प्लस माइनस फॉरवर्ड स्लैश एंड स्टैरी, ठीक है। कि इन ऑपरेटर्स में से कोई ऑपरेटर जो है वो प्रेस करें, ठीक है। अब इसके लिए हमने क्या किया है कि एक फंक्शन यूज़ किया है गेट करेक्टर का, ठीक है। ये हम अक्सर प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं कि करेक्टर को हमने क्या कर दिया है, इक्वल कर दिया है ओपी के। तो इसमें क्या होगा कि स्क्रीन के ऊपर जो भी करेक्टर आप प्रेस करेंगे वो किस में चला जाएगा, ओपी में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया है कि यू इंटर, आप जो भी करेक्टर इंटर करेंगे, यूज़र जो भी करेक्टर इंटर करता है उसको हमने यहाँ पे क्या किया है, प्रिंट करवाया है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कौन सा करेक्टर जो है वो प्रेस किया था और उसके अगेंस्ट जो है वो हमारी अब आउटपुट जो है वो क्या आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि स्विच के अंदर एक पैरामीटर पास किया है, ठीक है। स्विच एक फंक्शन है जो एक पैरामीटर लेता है, उसके बाद वो जो है काम करता है। स्विच असल में है क्या, स्विच एक कीवर्ड है और एक फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली जो है वो उसके अंदर जो पैरामीटर आप सेंड करते हैं उसको किसके तौर पे लेता है, एज ए केस के तौर पे लेता है और फिर उसके ऊपर अमल करता है, ठीक है। अब हमने पैरामीटर के तौर पे क्या इसको सेंड किया है, इसको ऑपरेटर सेंड किया है। जो भी ऑपरेटर यूज़र ने प्रेस किया है, जो भी इंटर किया है, वो ऑपरेटर हमने उसको पास कर दिया है ताकि आप उसके अगेंस्ट जो है वो कंडीशंस चेक करें और हमारे रिज़ल्ट दें।
अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसको प्लस ऑपरेटर के साथ हमने इसका केस को जो है वो चेक करना है कि अगर प्लस ऑपरेटर के साथ अगर हमारा केस जो है वो रन होता है तो उसके ज़रिए हमारी क्या आउटपुट आएगी। ठीक है, अब अगर प्लस केस आप ऑपरेटर जो है वो प्रेस करते हैं तो उससे क्या होगा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा सम ऑफ, हाँ जी, किस किस का जो नंबर आपने, अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया है, एक आइडेंटिफायर यूज़ किया है, उसके बाद फिर हमने प्लस का साइन यूज़ किया है, फिर आइडेंटिफायर यूज़ किया है, फिर आइडेंटिफायर। ये 3 आइडेंटिफायर हमने क्यों यूज़ किए हैं? ये हमने इसलिए यूज़ किए हैं ताकि हमारी आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से आए कि पहले जो नंबर इंटर करते हैं, फ़र्ज़ करें n1 की वैल्यू जो है मैंने इंटर की है 8, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि प्लस का साइन आएगा, ठीक है, और फिर n2 की मैंने वैल्यू क्या इंटर की है, n2 की फ़र्ज़ करते हैं हम इंटर करते हैं 12, तो मैंने n2 की वैल्यू इंटर कर दी, उसके बाद इक्वल का साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये एज इट इज़ उसी तरह से स्क्रीन के ऊपर प्रिंट क्या आएगा, इक्वल का साइन आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है और ये एज इट इज़ जो है वो प्रिंट होती है, ठीक है। उसके बाद फिर एक आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर में क्या होगा, तीसरी वैल्यू आएगी, तीसरी वैल्यू में क्या है, n1 और n2 को जो है वो हमने ऐड किया हुआ है, दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आता है 20, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखें ये जो आउटपुट अगर हमें स्क्रीन पे आएगी तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है यहाँ के, ना कि सिर्फ हमें सिर्फ इतना लिखा हुआ नज़र आ जाए 20, ठीक है, सिर्फ जस्ट आंसर लिखा हुआ नज़र ना आए, हमें वो भी नज़र आए जिसके ऊपर हमने ऑपरेट करके हमें जवाब मिल रहा है, ठीक है। इसलिए इस वजह से मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, 3 आइडेंटिफायर यूज़ किए हुए हैं और उनके दरमियान कुछ ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, ये 3 आइडेंटिफायर हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। इसी तरह से अगर माइनस आ जाता है, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वही मेथड हमने यूज़ किया है, बस प्लस की जगह पे साइन जो है वो माइनस आ जाएगा, ऊपर वाला भी वही काम है, 3 ही वेरिएबल जो है वो हम इसको पास कर रहे हैं, ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, और बस क्या कर रहे हैं कि n-1 कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से यही काम हमने क्या करना है बेटा, मल्टीप्लिकेशन के साथ अगर स्टेरिक प्रेस किया जाता है तो क्या करें, मल्टीप्लिकेशन कर दे, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमने यही किया है, बस यहाँ पे साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, स्टेरिक आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम फॉरवर्ड स्लैश उसको भेजते हैं तो फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्या होगा, वो हमें क्वोशंट उसका जो है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। सॉरी बेटा, यहाँ पे क्या हुआ है कि प्लस लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश लगा देनी है ताकि आपको डिवाइड करने के बाद वो जो रिज़ल्ट जो है वो मुहैया करे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाए, रिज़ल्ट जो है वो आपको फ्लोट में आए, ठीक है, इशारिये के अंदर रिज़ल्ट दे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ क्वोशंट आए तो आप इसको यहाँ पे डी ही रहने दें, तो सिर्फ आपको क्वोशंट ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप फ़र्ज़ करें आप 10 को 3 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, 10 को क्या करते हैं 3 पे डिवाइड करते हैं, तो 3.33333 आंसर आपका आता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको क्वोशंट मिले, यानी कि सिर्फ 3 आपको रिटर्न हो जाए, ठीक है, तो आप सिर्फ यहाँ पे डी रहने दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको आंसर जो है वो पॉइंट में मिले, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एफ़ लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि रिज़ल्ट आपको फ्लोट में नज़र आएगा, लेकिन हमें सिर्फ क्वोशंट चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ डी लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर रिज़ल्ट ये कोई भी ऑपरेटर जो है वो यूज़र प्रेस नहीं करता, इनके अलावा कुछ और प्रेस करता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसे एक मैसेज दे देंगे डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट यूज़ की हुई है बेटा, ब्रेक। ब्रेक का क्या काम है, ब्रेक का काम ये है कि ये जब केस मुकम्मल हो जाता है, ये केस के ऊपर अमल हो जाता है, तो उस केस को बंद करने के लिए ये ब्रेक लगाया जाता है, ठीक है। अगर हम ये ब्रेक नहीं लगाते तो हमारे साथ क्या होता है वो भी हम चेक करके देख लेंगे, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट के साथ भी अक्सर लोग जो हैं वो ब्रेक लगाते हैं, डिफ़ॉल्ट के साथ ब्रेक लगाएं या ना लगाएं उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर अच्छी आदत यही है कि आप डिफ़ॉल्ट के साथ भी जो है वो ब्रेक लगा लें तो बेहतर है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट के साथ भी आप ब्रेक लगा सकते हैं, ये ज़्यादा बेस्ट, ठीक है। चलिए हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि आया हमारा प्रोग्राम सही तरह से चल रहा है या नहीं। चलिए हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो गया है। अब हम देखते हैं इसको कुछ डिफरेंट आउटपुट्स देके। हम फर्स्ट नंबर दे देते हैं 12, सेकंड नंबर दे देते हैं 8, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, कोई ऑपरेटर प्रेस करना है, ठीक है। मैं ऑपरेटर प्रेस कर देता हूँ प्लस, ठीक है। यू इंटर प्लस, आपने क्या किया है कि प्लस ऑपरेटर दिया है, तो प्लस करने के बाद यहाँ पे लिखा आ गया है सम ऑफ 12 + 8 = 20। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा रन करूँ, कोई और ऑपरेटर दूँ, ठीक है, यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं दे देता हूँ 6, ठीक है, यहाँ पे दे देता हूँ मैं 3, और ऑपरेटर मैं जो है वो डिवीज़न का दे देता हूँ, ठीक है। तो
डिवीजन का ऑपरेटर मैंने दिया तो उसने मुझे सिर्फ क्या किया है, क्वोशंट यहाँ पे रिटर्न कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे ये वाली ब्रेक जो है वो नहीं लगाता, ठीक है, ये वाली ब्रेक जो है इसको मैं कमेंट में कर देता हूँ, ठीक है, और ये वाली ब्रेक जो है वो मैं कमेंट में कर देता हूँ। तो इनसे क्या असर पड़ेगा वो भी हम देखते हैं। चले हम दोबारा कंपाइल करके देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, 6 वैल्यू दे देता हूँ, 5 दे देता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, प्लस ऑपरेटर दे देता हूँ, ठीक है। अब पहला केस ही मेरा ठीक हो गया है, तो इसकी ब्रेक जो है वो तीसरे केस पे जाके लगेगी। कैसे लगेगी ये देखें, यू इंटर प्लस, तो उसने प्लस वाला सही कर दिया, उसके बाद सब्ट्रैक्शन वाला भी डिस्प्ले कर दिया, मल्टीप्लिकेशन वाला भी डिस्प्ले कर दिया, सिर्फ डिवीजन वाला नहीं किया। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ब्रेक लगाई हुई है, ठीक है। तो इसलिए उसने क्या किया है कि यहाँ तक सारे रिज़ल्ट को जो है वो डिस्प्ले कर दिया। इसलिए हर केस के बाद जो है वो ब्रेक लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट के बाद अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, चाहें तो ना भी लगाएं, तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। चलें बेटा हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अगर आप नेक्स्ट प्रोग्राम की स्टेटमेंट को पढ़ें तो आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया हो जाएगा। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक कैरेक्टर फ्रॉम द यूज़र एंड टेल इट इज़ वॉवल और कॉन्सोनेंट यूजिंग इफ़ एल्स इफ़, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यूज़र से एक कैरेक्टर लेना है और ये बताना है कि ये वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब देखें वॉवल आपको पता है हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं, ठीक है, AEIOU, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, वो 21 होते हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल अल्फ़ाबेट हमारे पास 26 हैं इंग्लिश के, ठीक है। तो इसलिए आप ये सोचें कि आप कंडीशन किसके ऊपर लगाएंगे, आप कॉन्सोनेंट के ऊपर कंडीशन लगाएंगे या वोवल के ऊपर लगाएंगे। अब वोवल के ऊपर अगर हम कंडीशन लगाएं तो वो कंडीशन हमारी कितनी बनती हैं, 5, तो हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कॉन्सोनेंट के ऊपर कंडीशन लगाएं, कॉन्सोनेंट को चेक करने बैठ जाएँ तो हमें कितनी करनी पड़ेंगी, 21 कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि यूज़र से एक करैक्टर लेना है और उसको कंपेयर करना है आपने इफ़ एल्स इफ़ के ज़रिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक करैक्टर लिया है CH के नाम से और उसको क्या किया है, यूज़र को मैसेज दिया है कि इंटर एनी अल्फ़ाबेट। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है कि उस करैक्टर को स्कैन करने के बाद हमने क्या किया है, उसको असाइन कर दिया है, ठीक है। असाइन किसको किया है, CH को। अब हमने CH को कंपेयर किया है किसके साथ, A के साथ। अगर आप देखें A के साथ ऊपर जो है वो सिंगल कोड लगा हुआ है। सिंगल कोड क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जो करैक्टर हम लेते हैं वो हमेशा किस में होता है, सिंगल कोड में होता है। इंटीजर के साथ अगर आप कुछ भी ना लगाएं तो चल जाता है। स्ट्रिंग अगर आप इंटर कर रहे हैं तो स्ट्रिंग के साथ क्या होता है, डबल कोट्स लगाए जाते हैं। ये पूरी हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है जो कि डबल कोट्स के अंदर है, ठीक है। अब ये भी हमारे पास एक स्ट्रिंग है, तो ये क्या है, डबल कोट के अंदर। अब यहाँ पे आप जब भी यूज़र कोई भी करैक्टर इंटर करता है तो उसके लिए हमने क्या किया है कि उसको पहले A से कंपेयर किया है। अब देखें C जो है वो हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसलिए हमें स्मॉल A से भी इसको चेक करना पड़ेगा और बिग A से भी करना पड़ेगा, यानी कि अपर केस और लोअर केस दोनों में हमें इसको चेक करना पड़ेगा। अब दोनों अगर कंडीशन दोनों में से कोई एक ठीक हो जाती है, ये कंडीशन किसकी है, और यानी कि या अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो भी, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो भी मैसेज क्या दे दे कि करैक्टर इज़ वोवल, जो भी आपने इंटर किया है। जैसे फर्ज करें यहाँ पे A है तो A इज़ वोवल, और यहाँ पे करैक्टर जो भी आप इंटर करेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट E के साथ आपने करना है, इफ़ एल्स के अंदर ये कंडीशन चलती जाएगी, ठीक है। अब ये भी आपने नोट रखना है कि इस इफ़ का जो है, इस इफ़ ये वाली जो इफ़ है इसका एल्स क्या है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद फिर एल्स के अंदर एक नई कंडीशन लग गई है, वो ये वाली है इफ़, और इस इफ़ का क्या है, ये वाला एल्स है, और इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा। और आपने क्या करना है कि तमाम कंडीशंस के लिए इसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि आपको कितनी कंडीशन लगानी पड़ेंगी, 5, और एंड पे आके आपने एल्स में क्या कर देना है कि ये इसको कॉन्सोनेंट बता देना है। चलें हम इसको कंपाइल करके देखते हैं कि आया हमारा रिजल्ट जो है वो ठीक आता है या नहीं। एंटर एनी अल्फ़ाबेट, चलें सबसे पहले मैं आई इंटर कर देता हूँ। आई क्या है, एक वोवल है, तो इसे बताना चाहिए कि ये वोवल है। हाँ जी, आई इज़ अ वोवल, ठीक है। उसके बाद हम चलें एक और अल्फ़ाबेट जो है वो दे के देखते हैं, एच देते हैं हम, ठीक है। एच क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो इसे बताना चाहिए कि ये कॉन्सोनेंट है। हाँ जी, एच इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम जो है वो सही काम कर रहा है, ठीक है। चले हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट प्रोग्राम देखें तो पीछे वाले प्रोग्राम की तरह ही सेम है।
राइट अ प्रोग्राम डेट टेक अल्फ़ाबेट फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले इट इज़ वॉवल और कॉन्सोनेंट यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। अब इसमें क्या करना है कि आपने स्विच स्टेटमेंट्स के ज़रिए इसको चेक करना है, ठीक है। अब स्विच स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे हम कंडीशन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिख देते हैं ताकि करैक्टर जो है वो हमें लिखा हुआ स्क्रीन पे नज़र ना आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ch इक्वल टू गेट ch, ठीक है, गेट करैक्टर, तो वो इसको असाइन हो जाएगा। और ch को हमने क्या किया है, आगे पास कर दिया है। वही केस हमने इम्प्लीमेंट किए हैं। आप इनको 1 बाई 1 भी कर सकते हैं और एक ही जगह पे आप इनको इकट्ठा लिखने के बाद भी जो है वो वावल वाला लगा सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मैंने अकेला किया है ताकि रिज़ल्ट जो है वो हमारा वाज़िया हो और प्रोग्रामिंग में हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ ना हो, ठीक है। क्योंकि अब छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, लेकिन जब बड़ी प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं तो हमारी सोच यही होती है कि हमने प्रोग्राम को जितना भी हो सके उसको समराइज़ करके लिखना होता है, उसको प्रिसाइज़ करके लिखना होता है ताकि हमें ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना हो। क्योंकि जब हम प्रोफेशनल काम करते हैं तो उस वक्त कोड जो है वो हज़ारों लाइनों में होता है, इसलिए उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी फंक्शन या कोड हम कर रहे हैं उसको प्रिसाइज़ करके लिखा जाए, ठीक है। अब उसमें इसी तरह से अब देखें स्विच में क्या होता है कि हम सिर्फ एक केस पास करते हैं, ठीक है। केस के तौर पे सिर्फ एक करैक्टर पास किया जाएगा, उस एग्जैक्टली उस केस को मैच करेगा, उसके अलावा वो और किसी चीज़ को मैच नहीं करेगा। जैसे इफ़ एल्स इफ़ में ये होता है कि 0 से लेस दैन, आप 0 से लेस दैन उसमें सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये चीज़ें शामिल नहीं होंगी, इसके अंदर आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। आप वहाँ पे इफ़ एल्स इफ़ में ये भी लगा सकते हैं, करैक्टर लगा के आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि करैक्टर ए से ग्रेटर दैन, करैक्टर सी से लेस दैन, आप वहाँ पे एक सैंडविच बना सकते हैं, ठीक है, ग्रेटर दैन और लेस दैन का साइन लगाने के बाद। लेकिन ये काम आप स्विच में नहीं कर सकते। बस स्विच में और इफ़ एल्स इफ़ में यही फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है, बाकी दोनों का काम जो है वो सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने दोनों कंडीशंस को चेक करना है, अपर केस में भी और लोअर केस में भी, और उसको बता देना है कि अगर ये हो तो आपने क्या करना है कि वोबल जो है वो डिस्प्ले कर दे। ब्रेक क्यों लगाते हैं ये आप पीछे वाले प्रोग्राम में समझ चुके हैं, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेक लगाई। इसी तरह से पहले ए के साथ चेक करेंगे, फिर ई के साथ करेंगे, फिर आई के साथ, फिर ओ के साथ, फिर यू के साथ, और डिफ़ॉल्ट में हम क्या कह देंगे कि ये करैक्टर जो है वो आपने जो एंटर किया है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। चले हम इसको कंपाइल करके चेक करते हैं कि आया हमारा ये प्रोग्राम जो है वो सही तरह से चलता है या नहीं। तो पहला करैक्टर मैं आई देता हूँ, आई मैंने प्रेस किया तो वो कह रहा है कि आई इज़ वोवल, ठीक है। अब देखें हालांकि मैंने यहाँ पे गेट करैक्टर लगाने का मकसद ये है कि मुझे बाद में इंटर प्रेस ना करना पड़े, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे गेट करैक्टर लगाया। आप स्कैन इफ के ज़रिए भी काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा इसको चला के देखते हैं। मैं यहाँ पे H प्रेस करता हूँ, ठीक है, H इज़ कॉन्सोनेंट, तो उसने हमें बता दिया कि H जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसी तरह से आप इसको आप घर पे जो है वो कंप्यूटर में चला के इसको रन कर सकते हैं। जी बेटा, पार्ट 2 में हमने सिर्फ इन 3 प्रोग्राम्स को जो है वो डिटेल से करना था, ठीक है। आगे पार्ट 3 के अंदर जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर बेटा आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है उसके बारे में जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप हमारी वीडियो को जो है वो देखेंगे।